तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आई होप आप लोगों ने कल वाला वीडियो देख लिया होगा जो कि मैंने सेंटेंस से बनाया था। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर का नाम है अ टर्म ऑफ सर्जरी। ये बहुत ही क्यूट चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है हमारे बाय जेम्स हैरियट ने। किसने लिखा है? बाय जेम्स हैरियट ने इनको इस वो कहानी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस बुक में लिखा हुआ है। तो ये क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो कि मैं आज को यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर में मुख्य कितने कैरेक्टर हैं? 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन है जो हमारा मेन कैरेक्टर है? वो कौन है? हमारा डॉगी, यानी कि उस डॉग का नाम क्या होता है? ट्रिकी, जो कि बहुत ही ज्यादा फैटी होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। किस क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि जो उसकी मालकिन है, जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है, यानी कि उनकी प्यारी मालकिन जो कि ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर पोम्फ्रे, मिसेस पोम्फ्रे। ठीक है, सॉरी मिसेस पोम्फ्रे। और एक और कैरेक्टर है जो कि ट्रिकी को आगे चल के स्वास्थ्य कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। वो कौन है? उनका नाम है मिस्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट। ठीक है, ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये 3 कैरेक्टर हो गए। कौन कौन से? ट्रिकी, मिसेस पोम्फ्रे और मिस्टर हैरियट। डॉक्टर जो कि थे, जो क्या थे? जानवरों के डॉक्टर थे, यानी एनिमल्स के। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है? कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक दिन जो मिसेस पोम्फ्रे थी, वो अपने डॉगी को यानी कि ट्रिकी को क्या कर रही थी? टहला रही थी, यानी कि वॉक पे लेके गई थी। तो क्या होता है? उसी बीच में जो मिस्टर हैरियट होते हैं, वो क्या करते हैं? निकल रहे होते हैं रास्ते में, अपनी कार से होकर गुजर रहे होते हैं। तो क्या होता है? वो ट्रिकी को देख रहे होते हैं, यानी कि जो मिस्टर हैरियट थे, यानी कि जो डॉक्टर हैरियट थे, वो कैसा बहुत दिन से ट्रिकी को देख रहे थे कि वो कैसा एकदम सा फैटी हो गया है। उसकी आंखें जो थी वो लाल और लाल सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो बॉडी का पूरा ब्लड उसकी आंखों में उतर गया हो। ठीक ऐसा होता है ना, जो नशा करते हैं तो उनकी जो रेड है, जो आईज होती है वो रेड रेड हो जाती है। तो उसकी आईज भी ऐसी थी और उसकी जो जीभ थी यानी कि टंग थी वो बाहर निकली हुई थी, क्योंकि वो हाफ सा चल रहा था, यानी कि वो चल नहीं पाता था, वो हाफ हाफ के चलता था, यानी कि लंबी लंबी सांसें लेके चलता था। इसलिए उसकी जो जीभ थी वो बाहर निकली हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था। मतलब हद से ज़्यादा जब किसी को किसी चीज़ की लत लग जाती है तो वो क्या होता है? नुकसानदायक हो जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, वो किसके कारण हुआ था? उसकी मालकिन मिसेस पोम्फ्रे के कारण। ठीक है, तो वो डॉक्टर क्या लेकिन जो मिसेस पोम्फ्रे थी वो क्या करती थी? ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो समझती थी कि जो ट्रिकी है, जो कमज़ोर पड़ रहा है, वो किस कारण कमज़ोर पड़ रहा है? खान-पान के कारण। यानी कि वो समझती थी कि मैं अच्छे से शायद इसको खाना नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो क्या है? बीमार है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसका उल्टा था। वो क्या करती थी? वो रोज़ डेली उसका क्या होता? ब्रेकफ़ास्ट अलग होता था और जो डिनर था अलग था, लंच अलग होता था। यानी कि उसकी इतनी सारी सुविधा थी कि वो सुबह अलग प्लेट में खाता था, दोपहर में अलग प्लेट में और रात में अलग प्लेट में खाना खाता था। ठीक है, तो ऐसा था। उसके उसके लिए बहुत सारी सुविधा उन्होंने करके रखी थी। तो जो मिसेस पोम्फ्रे थी, वो उसको दिन भर इतना सारा खाना देती थी। मतलब जो ट्रिकी था, यानी कि जो डॉगी था, वो इतना ज़्यादा ग्रीडी हो गया था, इतना ज़्यादा लालची हो गया था, उसको जो दो वो सब खा लेता था। ठीक है, यानी कि उसको केक हो गया और मीट हो गया या फिर बहुत सारे चॉकलेट्स हो गई। रात में उसको क्या करती थी मिसेस पोम्फ्रे? उसको रात में हॉर्लिक्स देती थी। तो ये सब चीज़ें उसको खिला-खिला के वो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था, इसकी वज़ह से वो चल तक नहीं पा रहा था सही से। ठीक है, लेकिन मिसेस पोम्फ्रे को क्या लग रहा था कि वो खाने में कुछ दिक्कत है, यानी कि खाने में कुछ कमी लग रही है, इस वज़ह से बीमार है। ठीक है, तो वो लेकिन उसको और देते जाती थी। और जितना वो देती थी उतना वो खा लेता था। तो वैसे ही क्या हुआ, एक दिन मिसेस पॉम्फ्री अपने ट्रिकी को लेके यानी कि अपनी डॉगी को लेके क्या कर रही थी? उसको टहला रही थी, बाहर वॉक करा रही थी। तो उसी समय पे जो डॉक्टर हैरियट थे, वो वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने कार रोकी और मिसेस पॉम्फ्रे से कहा, "हेलो हेलो मिसेस पॉम्फ्रे, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? और क्या आपने ट्रिकी का ध्यान रखा हुआ? क्या आप इसके खान-पान का ध्यान रख रही हैं जैसे मैंने कहा था?"
कि आप इसको वॉक एक्सरसाइज कराती हैं? लेकिन जो मिसेज़ पॉम्फ्रे थी वो क्या रिप्लाई देती हैं? वो कहती हैं, हाँ, मैंने कुछ दिन कम किया था भोजन, बट क्या हुआ मुझे लगा कि वो इसी कारण कमज़ोर पड़ रहा है, तो मैंने उसको हॉर्लिक्स वगैरह भी थोड़ा दे देती हूँ। तो मिस डॉक्टर हैरियट थे, वो सोचने लगे कि यार ऐसा तो नहीं है, इसका जो उन्होंने ट्रिकी को दोबारा ध्यान से देखा और वो समझ गए कि इसका जो इलाज है, वो किसी दवाइयों से नहीं बल्कि इस एक्सरसाइज़ और इसके फिट रहने से होगा। ठीक है? वो मिसेज़ पॉम्फ्रे से पूछते हैं कि आपने एक्सरसाइज़ कराई? जो मैंने कहा था वो इसको व्यायाम वगैरह कराया? तो मिसेज़ पॉम्फ्रे जो होती हैं, वो क्या कहती हैं, हाँ, मैंने कराया था, बट मुझे लगा ये कमज़ोर है इसलिए मैंने खुद छोड़ दिया एक्सरसाइज़ कराना, केवल वॉक कराती हूँ। तो लेकिन जो मिस मिस डॉक्टर हैरियट थे, उन्होंने मिसेज़ पॉम्फ्रे से कहा कि इसकी हालत देख के मुझे ये लग रहा है कि इसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो जो मिसेज़ पॉम्फ्रे थी, उनका मन नहीं कर रहा था मतलब वो इतना ज़्यादा भावुक हो गई, वो सोचने लगे कि मैं इससे कैसे दूर रहूँगी क्योंकि जो मिसेज़ पॉम्फ्रे थी, वो अपने ट्रिकी से यानी कि डॉगी से इतनी ज़्यादा लगाव उनको था, इतना ज़्यादा वो प्यार करती थी कि वो उससे 1 मिनट भी दूर नहीं रह पाती थी। ठीक है? उनको रातों में नींद भी नहीं आती थी उसके बिना, तो ऐसा कुछ था। तो जो मिसेज़ पॉम्फ्रे होती हैं, वो थोड़ा-सा पहले तो भावुक होती हैं, लेकिन बाद में उसको तैयार हो जाती हैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। ठीक है? तो जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मिसेज़ पॉम्फ्रे सब उसको भेजने के लिए रेडी रहती हैं और डॉक्टर हैरियट जो होते हैं, वो आते हैं कार में, एक कार में आते हैं और ट्रिकी को अपने साथ बैठा लेते हैं। और जो वहाँ पे उनके घर में जो सर्वेंट थे, नौकर-चाकर जो भी लगे हुए थे, वो भी क्या कर रहे होते हैं, उसका जितना भी सारा सामान था ट्रिकी का, वो सारा उसकी मतलब जो डॉक्टर हैरियट थे, उसकी उनकी कार में रखने लगते हैं। मतलब उसका जो भी सामान में जैसे उसके ब्लैंकेट हो गया, उसके अलग-अलग सीज़न के जो भी कपड़े थे मतलब समर सीज़न के अलग वेदर अलग है, वेदर के हिसाब से भी कपड़े उसके थे और उसके 3 प्रकार के जो कि बेड थे यानी कि जिसपे वो सोता था और जो भी शीट होती है वो सब वो भी रख रहे थे, ठीक है? मतलब ये कहो कि उसकी बहुत सारी सुविधा की जा रही थी मतलब वो वहाँ पे अच्छे जैसे यहाँ रहता है, वैसे हॉस्पिटल में रहे ऐसा मिसेज़ पॉम्फ्रे का कहना था। ठीक है? मिसेज़ पॉम्फ्रे पर ये सब देख के जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो सब देख के क्या करते हैं, धीरे-धीरे अपनी कार क्या करते हैं, खिसकाने लगते हैं, ले जाने लगते हैं। तभी मिसेज़ पॉम्फ्रे क्या होती हैं, दौड़ती हुई आती हैं, उसके कुछ ब्लैंकेट जो रह जाते हैं, वो अचानक से कार में खिड़की से डाल देती हैं अंदर। फिर फिर क्या होता है, सभी फिर वो जो डॉक्टर हैरियट वो क्या देखते हैं कि सभी जितने भी उनके घर में सर्वेंट थे या नौकर थे, वो क्या करते हैं और जो साथ में मिसेज़ पॉम्फ्रे थी, वो भी क्या कर रही थी, साथ में रो रही थी। एक अपने घर के नीचे खड़े होके सभी रो रहे थे। ठीक है? तो ये सब देख के जल्दी से जो जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसमें एक कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो जो मिसेज़ पॉम्फ्रे थी, वो जितनी भी चीज़ें उन्होंने भेजी थी टर्की के लिए, लेकिन वो जो चीज़ें भेजी थी, वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं उसके लिए थी वहाँ पे। वो यूज़ नहीं करने देते, जो डॉक्टर हेडेड थे, वो बिल्कुल भी चीज़ें सभी यूज़ नहीं करते थे। वो जैसे नॉर्मल डॉग्स वहाँ पे रहते थे हॉस्पिटल में, वैसे उनको ट्रिकी को भी रखा गया। उन्होंने उसको वैसे ही रखा। उसकी सारी चीज़ें वो क्या करते थे, सारी की सारी चीज़ें उनके कर्मचारी जो भी खाना मिसेज़ पॉम्फ्रे भेजती थी डेली, उसके लिए चॉकलेट्स हो गया, मीट हो गए, अंडे हो गए, एग्स हो गए, ये सब क्या करते थे, चॉकलेट्स वगैरह ये सब क्या करते थे, वहाँ के कर्मचारी या तो डॉक्टर हैरियट यूज़ कर लेते थे, उसको नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? उसका नुकसान नहीं चाहते थे, उसका फ़ायदा ही चाहते थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो ठीक किस कारण होगा, वो ठीक जल्दी से इसीलिए होगा क्योंकि उसको सब चीज़ें जब नहीं देंगे तो वो क्या होगा धीरे-धीरे उसको सब चीज़ें छोड़ देंगी और जैसे वो एक्सरसाइज़ वग़ैरह करेगा तो जल्दी ठीक रहेगा। तो इसी वज़ह से डॉक्टर हैरियट थे वो इस सब चीज़ों को दूर रखते थे ट्रिकी से। तो एक दिन क्या होता है जो जो वो क्या होता है कि एक दिन क्या होता है जो मिसेज़ पॉम्फ्रे होती हैं वो सोच रही होती हैं कि किसी न किसी जल्दी से वो उसको सामान भेजते हैं लेकिन वो जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं काश यार मेरी जो लाइफ़ है वो ट्रिकी जैसी होती। ठीक है, वो ऐसा सोच रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो क्या करते हैं ट्रिकी को कुछ दिन 2 दिन तो उसको भूखा रखते हैं। यानी कि उसको सिर्फ़ पानी देते हैं, खाने को कुछ नहीं देते।
फिर क्या करते हैं, धीरे-धीरे करके उस 2 दिन के बाद उसको लंच मिलता है। यानी कि वो धीरे-धीरे उठता है, जब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, उसको क्रेविंग होती है खाने की, तो क्या करता है, उठ जाता है और धीरे-धीरे जब उठता है धीरे-धीरे जब उठता है तो उसको लंच दिया जाता है। वहाँ पे देखते हैं जो बहुत सारे डॉगीज़ होते हैं, वहाँ पे उनका धीरे-धीरे सभी के बॉल रखे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे जैसे डॉगी हो गए, यहाँ पे क्या छोटी-छोटी प्लेट्स रखी होती हैं, यहाँ पे सबके लंच रखे होते हैं। और जो एक-एक करके डॉगी आते हैं, यहाँ पे ट्रिकी भी बैठा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रिकी भी बैठा होता है, ठीक? लेकिन ये जो सारे डॉग्स थे, ये तो फटाफट से लंच करने लगते हैं, लेकिन जो ट्रिकी था, ये हमारा क्या था, बहुत ही ज़्यादा वीक था। क्या था, बहुत ही ज़्यादा वीक था, ये नहीं आ पाता है दौड़ के और लंच अपना नहीं कर पाता। जब तक वो आता है, तब तक क्या होता है, जो लंच होता है, वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। हैं? ले जाओ। अरे नहीं, तो क्या हो जाता है, लंच तब तक फिनिश हो जाता है। डॉक लेकिन वो फिर उदास मन से क्या होता है, फिर अपने रूम में वापस चला जाता है और लेट जाता है, ठीक है? फिर अगले दिन इतनी आवाज़ मम्मी कर रही है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो क्या करता है, अगले दिन क्या होता है, जैसे ही लंच रेडी होता है, जो ट्रिकी होता है हमारा, वो क्या करता है, भागते हुए आता है और झगड़ के, यानी कि जैसे ही सारे डॉग लंच करने बैठते हैं, तुरंत वो भी दौड़ के आता है, सबको धक्का-वक्का देके वो लंच करने बैठ जाता है, ठीक है? तो ये सब देख के जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि मतलब वो ये सोचते हैं कि ट्रिकी में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, ठीक है? तो धीरे-धीरे वो क्या करते हैं, 1 दिन यानी कि उसको ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह लग जाता है। वो एक्सरसाइज़ करता है, कम खाता है, उसको जो चीज़ें उसके लिए बेनिफिट होती हैं, उसको जो फ़ायदा करेंगी, वही चीज़ें उसको डॉक्टर हैरियट देते हैं। और बाकी जो मिसेज़ पॉम्फ्रे भेज रही थी, वो चीज़ें कर्मचारी या तो डॉक्टर हैरियट यूज़ कर लेते थे। तो ऐसा कर के 1 हफ्ता लग गया, 1 हफ्ते के बाद जो हमारा ट्रिकी था, वो क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा फिट हो गया था और फिर से खेलने-कूदने लगा था। फिर उस क्या करते हैं, डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं, मिसेज़ पॉम्फ्रे को कॉल लगाते हैं। वो कहते हैं कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया, अब इसको वापस ले जा सकती हैं। तो मिसेज़ पॉम्फ्रे सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर फटाफट से आती हैं, एक लंबी-सी कार, डॉक्टर हैरियट देखते हैं कि हॉस्पिटल के सामने एक लंबी-सी कार खड़ी होती है, चमचमाती हुई। उसमें क्या होते हैं, मिसेज़ पॉम्फ्रे निकलती हैं और ट्रिकी को ले जाती हैं। वो डॉक्टर से क्या बोलती हैं, डॉक्टर से वो एक वर्ड बोलती हैं, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, दिस इज़ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है? ये वर्ड ये वर्ड के कारण इस चैप्टर का नेम पड़ा है। जो जो हमारी जो मिसेज़ पॉम्फ्रे होती हैं, वो क्या बोलती हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर, ट्रम्प ऑफ दिस इज़ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, है ना? जो डॉक्टर होते हैं और मिसेज़ जो पॉम्फ्रे होती हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और भावुक मन से ट्रिकी को गले लगाती हैं और अपने साथ ले जाती हैं। तो ये कहानी थी ट्रिकी की, जो कि बहुत ही प्यारी कहानी थी। ठीक है, इसमें जो डॉक्टर हैरियट थे, वो बहुत ही अच्छे से इलाज करते हैं ट्रिकी का और ये कहानी यहीं पे एंड होती है, तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ये चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सप्लीमेंट्री का, ठीक है? ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है, इसको समझिए और देखिए, वीडियो स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, फटाफट से लाइक करना, कमेंट कर देना। कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो जाए फटाफट से और मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए। और मेरा जो सेकंड चैनल है, मैं आपको बता रही थी कि मैंने 2 चैनल और बनाए हैं। जो मेरे 2 चैनल हैं, एक है खुशी स्टडी पॉइंट, यही चैनल है, और जो दूसरा चैनल है वो है साइंस स्पार्क बाय खुशी। तो जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लेना, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बच्चों तब तक ये पढ़ लेना, स्किप मत करना, बिल्कुल चैप्टर पूरा डिटेल में समझाया गया है। और जो हमारा कल की वीडियो थी सेंटेंस पे, उससे एक्सरसाइज कराई दी थी, वो भी देख लेना, बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया वहाँ पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।